हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में द सरमन एट बनारस के पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी यहाँ से एक पैसेज पूछा जाता है चैप्टर से, और मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर ही डिस्कस किए हैं, इन्हीं को पढ़ लेना। तो इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं पैसेज को। और सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं नोट, यानी क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल्ली, यानी निम्नलिखित उद्धरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पैसेज पढ़ लेते हैं। एट 12 ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. These sights so moved him that he at once became a beggar and went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, ही हेयर रिफर्स टू, तो यहाँ पर ही किसके लिए रिफर्स, किसका बोध कराता है? किस्सा, सिद्धार्थ, देवदत्त या बैटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ही वाज सेंट फॉर स्कूलिंग एट द एज ऑफ 3, 13, 10 या 12? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एट 12, यानी 12, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिद्धार्थ लिव्ड एज ए प्रिंस फॉर 10 ईयर्स, 3 ईयर्स, 13 ईयर्स या 12 ईयर्स? राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ईयर्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The sights those moved the prince were a funeral procession, a sick man, an aged man, all the above. राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल द एबव, जिसमें ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वर्ड इनलाइटनमेंट मीन्स, क्या होता है? ए स्टेट ऑफ बीइंग इनोसेंट, ए स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज, ए स्टेट ऑफ डिजर्टेड ब्रेन, या फिर नन ऑफ द एबव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा द वर्ड इनलाइटनमेंट मीन्स होता है ए स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पैसेज पर चलते हैं। ही वेंडर्ड फॉर 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. Enlightened
After 7 days, he renamed the tree the बोध ट्री। यहाँ बोध ट्री होना चाहिए, बोध ट्री यानी बोध ट्री, यहाँ पर बोध ट्री होना चाहिए, मिस्टेक है। तो ट्री ऑफ विजडम एंड began to teach and to share his new understandings. At that point, he became known as the Buddha, the awakened, or the enlightened. The Buddha preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of the dipping place of the river Ganges, on the river Ganges. क्वेश्चन कर लेते हैं। The tree refers to a peepal tree, a mango tree, a neem tree, a fig tree. राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आ पीपल ट्री, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ही हेयर रिफर्स टू किसा, आनंद, गौतम बुद्ध या बैठी। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गौतम बुद्ध। यहाँ ही जो है किसके लिए? गौतम बुद्ध के लिए रिफर्स किया गया है। नेक्स्ट है बुद्धा gave the name the tree as बोट्री, गोट्री या फिर नोट्री या फिर टू ट्री। राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्धा गेव द नेम यानी उसी पेड़ का नाम क्या दिया था? इन्होंने बोट्री नाम दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ही गेव हिज फर्स्ट sermon in the city of Jaipur, the city of Banaras, the city of Ujjain, the city of पाटलिपुत्र। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा द सिटी ऑफ बनारस। ही गेव हिज फर्स्ट सरमन इन द सिटी ऑफ बनारस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द फ्रेज डिपिंग प्लेसेस मीन्स। डिपिंग प्लेसेस मीन्स क्या होता है? प्लेसेस फॉर रेनिंग, प्लेसेस फॉर प्लकिंग, प्लेसेस फॉर बाथिंग, प्लेसेस फॉर राइटिंग। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेस फॉर बाथिंग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं यानी सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज पर चलेंगे। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर die in your family, they answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside, watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of man that their lips flicker up and are extinguished again. क्वेश्चन कर लेते हैं। सी हियर रिफर्स टू। यहाँ पर सी किसके लिए रिफर्स किया गया है? किसका बोध कराता है? किसका बोध कराता है? लेडी नेबर्स,
किस्सा गौतमी या फिर अ डिसिपल या फिर आनंद वाइफ। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो है किस्सा, सी रिफर्स टू किस्सा गौतमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, किस्सा गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सी आस्क्ड द ब्लेजर्स इफ दे हैड लॉस्ट ए लव्ड वन इन their family, some rise for her, worshipped Buddha, lost their pet। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लॉस्ट ए लव्ड वन इन दियर फैमिली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सी आस्क्ड द ब्लेजर्स इफ दे हैड लॉस्ट ए लव्ड वन इन दियर फैमिली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसको हम हिंदी में डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दे रिप्लाइड द लिविंग वर फ्यू बट। राइट आंसर क्या होगा? द डेड वर मैनी, द स्टार्व्ड वर मैनी, द नन हाइविंग वर मैनी, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दे रिप्लाइड द लिविंग वर फ्यू बट द डेड वेरी मैनी, डेड वर मैनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस्सा गौतमी फेल्ट टायर्ड एंड बोर्ड, डिस्प्रेस्ड या फिर डिलाइटेड या फिर डिवॉइड ऑफ होप। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवॉइड ऑफ होप। नेक्स्ट है द वर्ड रैंड हेयर मीन्स। तो रैंड हेयर मीन्स क्या होता है? रियर्ड या फिर रोयर्ड या फिर रूल्ड या फिर रिफ्यूज्ड। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा द वर्ड रैंड हेयर मीन्स रूल्ड यानी नियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज कर लेते हैं। द बुद्धा सेड द लाइफ mortal in this world is troubled and brief and combined with pain, for there is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings, as ripe fruits are early in danger of falling, so mortal when born are always in danger of death, as all eat earthen vessels made by the potter, and in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death, all are subject to death। क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको हिंदी में अगर देखना है तो हिंदी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। द टू बुद्धा द लाइफ ऑफ मॉर्टल इज। राइट आंसर क्या होगा? लॉन्ग, पैरालेल, शॉर्ट, बिजी। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शॉर्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी टू बुद्धा द लाइफ ऑफ मॉर्टल इज शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बाई नो मीन्स डेथ कैन बी अवॉइडेड बाई दोज दैट हैव बीन बॉर्न, दैट हैव नेवर बॉर्न, दैट हैव करेज, दैट हैव एम्बिशन।
राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा that have been born. Option A. By no means death can be avoided by those that have been born. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द मॉर्टल्स आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ बर्थ, डेथ, सिकनेस या फिर रेडनेस। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डेथ। द मॉर्टल्स आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ड मॉर्टल्स मीन्स। वर्ड मॉर्टल मीन्स क्या होता है? द बाउंड टू शॉक, बाउंड टू क्राई, बाउंड टू लाफ, बाउंड टू डाई। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मॉर्टल्स मीन्स क्या होता है? बाउंड टू डाई। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द अनअवॉइडेबल डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कंपेयर टू राइप ग्रेन्स, राइप फ्लावर्स, राइप फ्रूट्स, राइप सीड्स। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइप फ्रूट्स। यानी अनअवॉइडेबल डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कंपेयर टू राइप फ्रूट्स, यानी पके हुए फलों से तुलना की जा सकती है। यानी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज, लास्ट पैसेज है। मार्क वाइल relatives are looking on and lamenting deeply one by one. Mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world, not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale या पीले. Yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation, complaint and grief. क्वेश्चन कर लेते हैं। इसकी हिंदी भी, यानी सभी हिंदी कर चुके हैं, पढ़े हैं जाके चैप्टर में। बुद्धा गेव दिस सरमन टू आनंद, किस्सा गौतमी या फिर ऑथर या फिर ए क्राउड। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा किस्सा गौतमी। बुद्धा गेव हिज सरमन टू किस्सा गौतमी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Mortals are carried off from the world, the family, the bed, the door. राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा the world. Mortals are carried off from the world. ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। he who remains composed will obtain पीस ऑफ गोल्ड, पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ वेल्थ, पीस ऑफ माइंड। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर बिल्कुल सादा है, पीस ऑफ माइंड होगा। ही हु रिमेन्स कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वर्ड स्लॉटर मीन्स टू लाफ, टू किस, टू किल, टू नोट। राइट आंसर क्या होता है?
तो इसका क्या राइट आंसर, स्लाउटर मीन्स कसाई खाना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू किल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी स्लाउटर मीन्स टू किल, कसाई खाना, जहाँ पर बूचड़ खाना जिसको कहते हैं, काटे जाते हैं जानवर, काटे जाते हैं, उसको स्लाउटर हाउस बोलते हैं, यानी मारना। द वाइस डू नॉट ग्रीव ऑन लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, डेथ एंड डीके, लॉस ऑफ मैनहुड, या फिर लाइफ एंड डेथ। राइट आंसर क्या होगा, द वाइस डू नॉट ग्रीव ऑन, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ग्रीव ऑन डेथ एंड डेके। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों इससे पहले हम सारे चैप्टर कर चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर किए हैं। आप सर्च करके सभी चैप्टर को पढ़ लें और उनके क्वेश्चन आंसर कर लें, एमसीक्यूज कर लें, लेसन बेस्ड क्वेश्चन कर लें, सारा कुछ मैटर आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आप सिर्फ पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।